तिरुपति मंदिर में एक दर्दनाक हादसा हुआ है। भगदड़ में 6 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है। मौत की वजह बना बैकुंठ द्वार के लिए सर्व दर्शन का टोकन। इसी टोकन के लिए मंदिर के भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी और इस दौरान बैकुंठ द्वार के सामने एक अफवाह फैल गई। अफवाह क्या थी जिसकी वजह से भीड़ मंदिर में जाने पर आमादा हो गई? अभी तिरुपति मंदिर में मौजूदा हालात क्या हैं, हर डिटेल समझाती ये रिपोर्ट देखिए। छह मौतें, 40 घायल, 10 गंभीर रूप से घायल। बुधवार की रात तिरुपति के भक्तों पर बहुत भारी पड़ी। एक गलतफहमी, एक अफवाह, एक हवाई दावा और 4000 की भीड़ बेकाबू हो गई। रात 8 बजे तक बैकुंठ द्वार दर्शन के लिए 4000 लोगों की लाइन लगी थी, यानी करीब 1 किलोमीटर लंबी लाइन। 7:59 तक किसी को एहसास नहीं था कि अगले कुछ मिनटों में बहुत बड़ा हादसा होने वाला है। लेकिन 8 बजे के बाद एक महिला की तबीयत खराब हुई। उसके इलाज के लिए तिरुपति टाउन में श्रीनिवासम जगह पर गेट खोला और जैसे ही गेट खुला, मौत का खेल शुरू हुआ। तिरुपति मंदिर में 10 जनवरी तक 10 दिन तक चलने वाला बैकुंठ एकादशी महोत्सव शुरू हो रहा है। ऐसे में तिरुपति के हर भक्तों के लिए, हर श्रद्धालुओं के लिए 10 दिन बहुत अहम हो जाते हैं। सिर्फ श्रद्धालुओं के लिए ही नहीं, ये 10 से 19 जनवरी मंदिर प्रशासन और मंदिर में लगे सुरक्षा कर्मियों के लिए भी बेहद अहम होते हैं। और जैसे एक चूक होती है तो ऐसे हादसे सामने आते हैं। बैकुंठ एकादशी का पर्व दिन में एकादशी दर्शन के लिए इधर हम टोकन इश्यू करने के लिए 91 काउंटर्स ओपन किया। ये बहुत बुरा बात है। भैरवपट्टी का काउंटिंग सेंटर पर स्टैम्पेड हुआ। उधर उस स्टैम्पेड में 6 डिवोटीज का डेथ हो गया और टोटली 40 पिलग्रिम्स वर एडमिटेड, वर giving our best medical services to that affected devotees, but it is a very unfortunate incident. टीटीडी ने उत्सव के पहले दिन 3 दिनों यानी 10, 11, 12 जनवरी के लिए 1,20,000 टोकन बांटने का फैसला किया। ये टोकन सर्व दर्शन के लिए थे, जिसमें भगवान वेंकटेश्वर की पूजा करने का मुफ्त में अवसर मिलता है। इसके तहत विष्णु निवासम, श्रीनिवासम, भूदेवी परिसरों और तिरुपति के अन्य स्थानों समेत 94 जगहों पर स्पेशल काउंटर बनाए गए थे। लेकिन 8 जनवरी की सुबह से ही बैकुंठ द्वार दर्शन के लिए टोकन काउंटर पर भक्तों की भारी भीड़ उमड़ने लगी। इतनी प्लानिंग के बावजूद श्रीनिवासम में हजारों की तादाद में लोग टोकन पाने के लिए लाइन में लग गए। दर्शन करने के लिए सभी के पास टोकन होना जरूरी था। बिना टोकन के वो दर्शन नहीं कर सकते थे। बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग सभी इस भीड़ में शामिल थे। हर कोई टोकन पाना चाहता था। तिरुमला तिरुपति देवस्थानम टीटीडी के अनुमान से भी ज्यादा भक्त आ गए। ऐसे में श्रद्धालुओं की भीड़ को मैनेज करना मुश्किल हो गया। 8 बजे तिरुपति टाउन में श्रीनिवासम जगह पर कतार में खड़ी एक महिला को सांस लेने में दिक्कत हुई। वो बेहोश होने लगी तो एक पुलिस अधिकारी ने महिला को वहां से हटाने के लिए गेट खोला
और जैसे ही गेट खुला अचानक श्रद्धालुओं की भीड़ बेकाबू हो गई। टोकन लेने के लिए अंदर की ओर भागने लगे। भगदड़ मच गई। टोकन लेने के लिए कतार में आगे जाने के चक्कर में लोग एक दूसरे को धकेलते हुए भागने लगे। धक्का मुक्की होने के बाद टीटीडी के कार्यकर्ता हालात को संभाल नहीं पाए। जहां भारी भीड़ और तंग जगह होने की वजह से लोगों का दम घुटने लगा, जिससे कुछ लोग बेसुध होकर वहीं गिर गए और टोकन लेने के चक्कर में दूसरे श्रद्धालु उन्हें कुचलते हुए आगे बढ़ गए। तिरुमला तिरुपति देवस्थानम ने भगदड़ को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और भक्तों से माफी भी मांगी। 6 लोग मर गए। वो कहाँ के लोग हैं सर सब लोग? थोड़ा लोग तमिलनाडु है, आंध्रा भी है। इंसिडेंट का कारण ओवर क्राउड, अनएक्सपेक्टेड क्राउड, ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट। प्रिपेयर नहीं थे सर? तो प्रिपरेशन में थे कि नहीं इतना लोग आएंगे ऐसा करके? तो थोड़ा बहुत तो आइडिया है, ये बोल के नहीं, थोड़ा बहुत आइडिया है। ऐसा होता बोल के हम नहीं सोचे। तो थोड़ा इंटेलिजेंस का भी रिस्पॉन्सिबल लेना है। आंध्र के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने खुद जिला कलेक्टर और मंदिर ट्रस्ट के अफसरों के साथ भगदड़ की स्थिति की समीक्षा की। सवाल उठा कि जब पता था कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु आएंगे तो उसके मुताबिक इंतजाम क्यों नहीं किए गए, जिसके बाद सीएम ने अधिकारियों को पीड़ितों के लिए बेहतर इलाज सुनिश्चित करने का आदेश दिया। सीएम इतने पर ही नहीं रुके, सुबह ही तिरुपति मंदिर में बैकुंठ द्वार दर्शन की व्यवस्था देखने पहुंच गए। मंदिर ट्रस्ट तिरुमला तिरुपति देवस्थानम में भगदड़ के लिए जिम्मेदार लोगों पर एक्शन की बात की। टीटीडी अफसरों को फटकार लगाई, सवाल पूछा कैसे भगदड़ मची। इसके बाद सीएम चंद्रबाबू नायडू उस अस्पताल में भी पहुंचे जहां पर भगदड़ में घायल लोगों को भर्ती किया गया है और पीड़ितों के लिए बेहतर इलाज का आदेश दिया। Never in my lifetime tokens are given in Tirupati for darshan. For the last 5 years, new practice they have brought. Because of that, yesterday in one premises, they have kept all these people. There was a panic reaction. In the past, so many problems have come, starting with prasadam, Annadhanam, even cottages, administration, everything. We are correcting everything. तिरुपति मंदिर में जिस बैकुंठ द्वार के पास हादसा हुआ, ये उसी की तस्वीरें हैं। इस द्वार को 10 जनवरी को बैकुंठ एकादशी पर खोला जाना था। यहीं से सुबह 4:30 बजे प्रोटोकॉल दर्शन शुरू होगा। सुबह 8 बजे से सर्वे दर्शन शुरू होगा। इसी सर्वे दर्शन के लिए श्रद्धालु टोकन के लिए लाइन में लगे थे। इन 10 दिनों में करीब 7 लाख भक्तों के आने की संभावना है। तिरुपति मंदिर में भगदड़ से पहले श्रद्धालु इसी श्रीनिवासम जगह पर कतार में लगे थे। अब इस गेट को हटाया जा रहा है। मंदिर प्रशासन नई व्यवस्था बना रहा है ताकि फिर से भगदड़ वाली स्थिति नहीं बने, फिर से दूसरा कोई हादसा नहीं हो। सीएम चंद्रबाबू नायडू के आदेश के बाद मंदिर प्रशासन नए सिरे से बैकुंठ द्वार दर्शन की तैयारी में जुट गया है। भक्तों के लिए बेहतर व्यवस्था बनाने में लग गया है। तिरुपति देवस्थानम दुनिया में सबसे प्रसिद्ध और अमीर तीर्थ स्थलों में से है। ये आंध्र प्रदेश के शेषाचलम पर्वत पर बसा है। भगवान वेंकटेश्वर के इस मंदिर का निर्माण राजा टोंडमन ने करवाया था। मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 11वीं सदी में रामानुजाचार्य ने की थी। तिरुपति बालाजी मंदिर में दर्शनार्थियों की भारी भीड़ दर्शाती है कि लोगों की आस्था कितनी गहरी है। मंदिर में रोज 50,000 से 1 लाख लोग दर्शन के लिए आते हैं। सामान्य दर्शन में 1 से 3 घंटे लग सकते हैं। भीड़ ज्यादा हो तो इसका समय और भी बढ़ जाता है। श्रद्धालुओं की आस्था का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि लोग दर्शन करने के लिए कई घंटों से लेकर कई दिनों तक मंदिर के पास रुककर दर्शन का इंतजार करते हैं।
मान्यता है कि भगवान वेंकटेश्वर जब पद्मावती से अपना विवाह रचा रहे थे तो उन्होंने धन के देवता कुबेर से कर्ज लिया। भगवान पर अभी भी वो कर्ज है और श्रद्धालु इसका ब्याज चुकाने में उनकी मदद करने के लिए दान देते हैं। तिरुमला मंदिर को हर साल लगभग 1 टन सोना दान में मिलता है। मंदिर में भगदड़ के बाद अब फिर से टोकन काउंटर को खोल दिया गया है। 10 जनवरी को बैकुंठ द्वार से सर्व दर्शन के लिए टोकन मिलना शुरू हो गया है। मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यह मेरू पर्वत के 7 शिखरों पर बना हुआ है। इसकी 7 चोटियां शेषनाग के 7 फनों का प्रतीक कही जाती हैं। इन चोटियों को शेषाद्रि, नीलाद्रि, गरुड़ाद्रि, अंजनाद्रि, वृषटाद्रि, नारायणाद्रि और व्यंकटाद्रि कहा जाता है। इनमें से व्यंकटाद्रि नाम की चोटी पर भगवान विष्णु विराजित हैं और इसी वजह से उन्हें व्यंकटेश्वर के नाम से जाना जाता है।